नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एनसी वेब में जो है वो गर्ल्स स्टूडेंट्स बहुत ही उत्साह के साथ एडमिशन ले रही हैं। काफ़ी एडमिशन हो गए हैं। हमारे साथ दाखिले से जुड़े मुद्दों पर बात करने के लिए एनसी वेब के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सुनील कुमार हैं। स्वागत है डॉक्टर सुनील कुमार हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी। डॉक्टर साहब, कितने एडमिशन हो गए हैं अब तक? लगभग हमारे पास 5,000 के आसपास एडमिशन हो गए हैं हमारे पास। इसमें जो है वो बीए बीकॉम में ज़्यादा एडमिशन हुए हैं या फिर बीए में ज़्यादा हुए हैं? बीए में हमारे पास एडमिशन ज़्यादा है इस बार। अच्छा। बीकॉम थोड़ा सा स्लो चल रहा है। नॉर्थ कैंपस में भी कई कॉलेजेस हैं सर जो एनसी वेब के सेंटर्स हैं, तो यहाँ की क्या पोजीशन है? नॉर्थ कैंपस हमारा मिरांडा और हंसराज में जो आपका बीए का कोर्सेज़ हैं उनमें कई कैटेगरीज में एडमिशन क्लोज हो गए हैं क्योंकि एडमिशन हो चुके हैं वहाँ पर। बहुत से स्टूडेंट्स ने सर जो है वो हमें क्वेश्चंस भेजे हैं। उसमें एक क्वेश्चन ये है कि उनकी जो परसेंटेज है वो कट ऑफ से ऊपर बैठी और इसलिए उनको अब एडमिशन से मना किया जा रहा है, तो ऐसा कोई प्रावधान है सर? सर प्रावधान इसमें ऐसा है कि जो स्पेशल ड्राइव हमने अभी निकाली, स्पेशल कट ऑफ, फर्स्ट कट ऑफ जो कि आज रात 12 बजे तक है, यदि कोई बच्चा पिछली 3 कट ऑफ में किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले पाया तो वो ले सकता है आज की डेट में, लास्ट 12 बजे तक। मतलब ये है कि आज 17 तारीख को 17 नवंबर रात के 11:59 से पहले 3 कट ऑफ में जिसने अप्लाई नहीं किया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी, यूआर का है, SC ST OBC, अगर वह एलिजिबल है तो हमारे यहाँ अप्लाई कर सकता है। कुछ स्टूडेंट्स को सर जो है वो जो सर्टिफिकेट्स के इशू आए थे, खासतौर पे जो रेजिडेंशियल वगैरह था, कईयों से पासपोर्ट भी मांगा गया, कई स्टूडेंट्स ने लिखा, तो क्या आधार कार्ड ही सफिशिएंट रहा या पासपोर्ट की भी ज़रूरत थी? ये समस्या आई हमारे पास। कई बच्चों ने फॉर्म भरते टाइम, जनरली होता क्या है, साइबर कैफ़े पे जाते हैं बच्चे, तो वहाँ जब फॉर्म भरवाते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से नहीं करवा पाते। बट ऐसी जहाँ समस्या आई, हमने बच्चों के हित में देखते हुए उनसे डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं। जिस भी डॉक्यूमेंट में उनके पास एड्रेस प्रूफ था, हमने एडमिशन दिया है। या कोई ऐसा बच्चा था जिनके यहाँ कोई प्रॉब्लम थी कि भी नहीं करा पाए थे, तो उनका हमने DUCC से रिक्वेस्ट करके उनका एडमिशन पोर्टल भी अपडेट कराया है। फ़ी पेमेंट को लेके भी सर जो है वो बच्चों के कुछ इश्यूज रहे हैं, तो क्या अब जो है वो लिंक ठीक से वर्क कर रहा है? सर फ़ी पेमेंट का लिंक काम कर रहा है, बट किसी कारण अगर बच्चे की फ़ीस डेबिट हो गई है और वह कहता है कि डेबिट हो गई है, तो वह अपना जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, प्रूफ का, पासबुक की एंट्री, ट्रांजैक्शन ID वगैरह लगा के पर्टिकुलर कॉलेज में दे सकता है, या हमारी जो ग्रीवांस की मेल है नॉन कॉलेज की, उसमें भेज के हमें दिखा सकता है। अगर बच्चे की फ़ीस जमा हुई है, डेबिट हुई है और हमारे अकाउंट में पहुंची होगी तो उस बच्चे का एडमिशन कंफर्म किया जाएगा। बट यदि बच्चे ने फ़ीस नहीं जमा करी है और वो किसी कारणवश एडमिशन की फ़ीस जमा नहीं कर पाया है तो वो एडमिशन नहीं हो पाएगा। सर एनसी वेब के दाखिला शेड्यूल को देखते हैं तो ये है कि इसके बाद एक और स्पेशल चांस आएगा, वो सामान्य बच्चों के लिए होगा या सबके लिए होगा? नहीं, अभी तो हमने उसको सिर्फ कैटेगरी के लिए रखा है, SC ST OBC और EWS और PWD। मतलब वो कंप्लीट जो है वो SC ST OBC जो भी है कैटेगरी वालों के लिए होगा? हाँ मुझे आप मान के चलिए कि हमारे लगभग 5,000 एडमिशन हो चुके हैं, तो और 5,000 हमारे 2 कट ऑफ में हो जाएंगे क्योंकि कट ऑफ अब नीचे आएगी। आप ये मान के चलिए, जब हमारी हायर परसेंटेज जो हमने रखी है 80% से ऊपर, अगर 5,000 एडमिशन हो गए हैं, ये एक सवाल आया था कि हायर कट ऑफ है हमारी जी, बट क्योंकि हमारे पास जो डाटा है उसमें, जैसे कि पिछली हमारे वार्तालाप में मैंने समझाया था कि लगभग 100%, लगभग 500 बच्चे ऐसे हैं जिनके 100% मार्क्स हैं, तो कैंपस को ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा परसेंटेज हायर रखना पड़ा। उसके बाद 90% से ऊपर लगभग हमारे पास 5,000 बच्चे हैं, तो आप मान के चल सकते हैं हम रिस्क नहीं ले सकते। हायर परसेंटेज होने के बाद भी आप बता रहे हैं कि हाँ, आधी से ज़्यादा सीटें भर चुकी, 5,000 सीटें लगभग हमारी आप भर चुकी हैं। आधी से ज़्यादा भर चुकी हैं, तो अगर आप ये ट्रेंड कैसे मतलब जो है वो बना, वाकई में मतलब स्टूडेंट्स की पहली चॉइस बन गई थी गर्ल्स स्टूडेंट की एनसी वेब? सर ये तो देखिए, बच्चे के पास ऑप्शन दोनों होते हैं, बट आजकल थोड़ा सा बच्चों में रुझान हमारे एनसी वेब की तरफ ज़्यादा हुआ है, क्योंकि इसके साथ साथ बच्चे अपना कुछ एक और जो तैयारियां करना चाहते हैं वो अच्छे से करते हैं, तो इसलिए लड़कियों का खास करके रुझान हमेशा ऐसी जगह रहता है कि वो 2 चीज़ें साथ में कर सकें। किसी स्टूडेंट ने सर जो है वो मान लिया कि एक सेंटर पे एडमिशन लिया है और अगर इसके बाद स्पेशल चांस के बाद कट ऑफ जब आती है, क्योंकि 5 कट ऑफ आने के लिए कहा गया था एनसी वेब में, और उसका किसी और कॉलेज में नंबर आता है, तो क्या वहाँ वो एडमिशन ले सकती है? मुनमुन जी, इसमें हमने ब्रोशर में साफ लिखा हुआ है कि 1 एडमिशन इन 1 कट ऑफ, यानी एक कट ऑफ में अगर आपने एक एडमिशन ले लिया, उसके बाद उस एडमिशन को आप कैंसिल आउट नहीं करा सकते अगले 5 उसमें। बट अगर आप विड्रॉ करते हैं तो उसका मतलब आपने एडमिशन कैंसिल कराया है, तो आप स्पेशल ड्राइव के लिए भी एलिजिबल नहीं होते हैं।
स्पेशल ड्राइव उन बच्चों के लिए है। अब इनमें दो कन्फ्यूजन होते हैं बच्चों को। कई बार बच्चा सोचता है कि मैं एडमिशन विड्रॉ करा लेता हूँ तो मैं जो स्पेशल ड्राइव है या स्पेशल कट ऑफ है उसमें एलिजिबल हो जाऊँगा। बच्चे ने एडमिशन एक बार ले लिया तो वह अपना सेंटर चेंज नहीं कर सकता। मतलब यह है कि एनसी वेब में जो मूवमेंट है वो अलाउड नहीं है, मूवमेंट अलाउड नहीं है। जहाँ आपका एडमिशन है वहीं पढ़ना। वन एडमिशन वन टाइम बस। एक चीज़ और से सर, जो अभी स्टूडेंट्स बस थोड़ा सा प्रावधान, मैं आपको रोकूंगा, थोड़ा सा प्रावधान है थोड़ा सा, जैसे कि बच्चा अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो जब माइग्रेशन का यूनिवर्सिटी फॉर्म निकालती है तो बच्चे शिफ्ट होते हैं। पिछले साल के हमारे 2-3 बच्चों को हमने शिफ्ट किया है माइग्रेशन में। तो माइग्रेशन का प्रावधान है। हाँ, बट माइग्रेशन में आपको सबको पता है कि दोनों कॉलेजेस की कंसर्न लेनी होती है। एक और सवाल सर, सबसे ज़्यादा जो है वो गर्ल्स ने पूछा है, क्योंकि एनसी वेब गर्ल्स के लिए ही है, कि जो उनकी स्टडी है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी या केवल इंग्लिश मीडियम रहेगा? देखिए, भाषा का मीडियम तो हिंदी इंग्लिश दोनों चलता है। बच्चे से जब क्लासेस होती हैं कंफर्टेबली टीचर पूछते हैं, बात करते हैं। यदि बच्चे को लगता है कि उसका थोड़ी समस्या है, भाषा समस्या है, तो वह टीचर से अप्रोच करके अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इंग्लिश में ही पढ़ाना है या हिंदी में पढ़ाना है। मतलब यह है कि बहुत से जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं वो उनकी चॉइस जो है वो हिंदी मीडियम में उन स्कूलों से होती हैं, वो कि इंग्लिश में उनका थोड़ा सा कमज़ोरी होती है, तो शायद इसी वजह से मीडियम का सवाल आ रहा है। नहीं, मैंने आपको फर्स्ट का इंटरव्यू में भी बताया था कि हमारे जो टीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं, और इस तरीके की अगर कभी भी समस्या आती है तो जो बच्चा वहाँ पहुँचता है तो वो टीचर एक्स्ट्रा टाइम देके उनकी सारी चीज़ों का समस्याओं का समाधान करता है। लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा हमारे यहाँ एजुकेशन के लिए। लैंग्वेज को लेकर कोई बैरियर नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप 2 बार 3 बार 10 बार, जब तक आप संतुष्ट नहीं हैं आप टीचर से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर इस अपडेट के लिए। धन्यवाद मनोज जी।